हेलो गाइस, दिस इज़ एम। तो आज हम बात करें मुल्क के हालात के बारे में। बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हमें बाइबल मुक़द्दस में से जानने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे क्यों हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हम लोग पैदाइश की किताब उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं। जब खुदावंद इब्राहिम को बताता है कि सदूम और अमूरा का जो गुनाह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मैं उस शहर को तबाह कर दूंगा। और इब्राहिम बात करता है कि अगर वहाँ पर मुझे 50 रास्तबाज मिले तो क्या तू उस शहर को बचा लेगा। क्या अगर मुझे वहाँ पर 40 रास्तबाज मिले तो क्या तू उस शहर को बचा लेगा। क्या मुझे वहाँ पर 20 रास्तबाज मिले या 10 मिले, तो खुदा फरमाता है कि अगर वहाँ पर 10 भी मिले तो मैं उस शहर को बचा लूँगा। लेकिन वहाँ पर एक भी रास्तबाज नहीं था। हम यहाँ पर इस बात को जान सकते हैं, वही शहर बचता है, वही मुल्क बचता है जहाँ पर रास्तबाज, ईमानदार, दुआ करने वाले, खुदा के नज़दीक जो रहते हैं, खुदा को जानते हैं, खुदा जिनसे कलाम करता है, उन्हीं के वसीला से मुल्क बचाए जाते हैं। जैसे कि सदूम और अमूरा में कोई भी एक रास्तबाज शख्स नहीं था, जिसकी वजह से खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह बर्बाद कर दिया था। सिर्फ उसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक भी ईमानदार नहीं था। वहाँ पर बदी हो रही थी, बुराई हो रही थी, गुनाह हो रहे थे। खुदा उस शहर को बर्बाद कर देता है। जिस शहर में बदी होती है, जिस शहर में गुनाह होता हो, खुदा उस शहर के मुखालिफ खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि खुदा बदी को नहीं देख सकता, और जिस चीज़ को खुदा नहीं देख सकता उस चीज़ का इब्लीस फ़ायदा उठाता है। क्योंकि अब खुदा उस जगह को नहीं देख रहा और उस जगह का कब्ज़ा है वो इब्लीस अपने हाथों में ले लेता है, और जब इब्लीस ले लेता है खुदा उस जगह को ही मिटा देता है। इसी तरह से जब हम यूना की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है खुदा जब यूना को नैनवा की तरफ भेजता है और वो तरसीस की तरफ जाता है, लेकिन खुदा उसको सही रास्ते पर लाकर एक मछली के जरिए नैनवा की तरफ भेजता है। इसलिए क्योंकि खुदा जानता है कि वहाँ पर बदी हो रही है, बदकारी हो रही है, गुनाह हो रहा है, और खुदा एक ईमानदार को, एक रास्तबाज को शहर में भेजता है कि वो सारे लोग हलाक ना हो, वो सारे लोग मर ना जाएं। जब एक रास्तबाज को खुदा भेजता है उस जगह पर, और वो सारे लोग अपने अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, बादशाह से लेके जानवरों तक हर कोई टाट तोड़ लेते हैं और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और फिर खुदा उस शहर को बहाल करता है एक ईमानदार के ज़रिए से। इसी तरह से हम लोग अपने मुल्क के हालात को देख सकते हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ बदकारी की जा रही है, जहाँ पर टीवी ऑन करते हैं तो हर तरह की बुरी खबर सुनने को मिलती है, हराम जानवर खिलाए जा रहे हैं, हर वो काम जिसको खुदा पसंद नहीं करता वो किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर हमारा मुल्क खड़ा है तो सिर्फ उन ईमानदारों की वजह से जो ज़मीन पर दुआ करने वाले हैं, जो ज़मीन पर ईमानदार है और रोज़ पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। ईमानदारों की दुआओं की वजह से खुदा मुल्कों को सरफराज करता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है दुआ जो उनसे खुदा के इरादों को तब्दील कर देती है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, तो उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक मीना बरसा। एलिया की दुआ आसमानों को खोल सकती है और बंद कर सकती है। इसका ये मतलब है खुदा ने अपना इख्तियार ईमानदारों के हाथों में दे रखा है। हमारे पास ये इख्तियार है कि हम मुल्कों के लिए दुआ करें, मुल्कों की बहाली हो। हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, हमारा मुल्क सरफराज हो, हमारे मुल्क के लोग जो कि गुनाह कर रहे हैं वो अपने गुनाहों को रोकें। सिर्फ खुदा ईमानदारों की दुआ के वसीला से काम करता है। इसी तरह से हमें खुदा के कलाम को जानने, सीखने और समझने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।